तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मिलकर जो स्टेट, रियासत, पाकिस्तान, अवाम, तमाम मामलात को साथ लेकर चलें। आपको लगता है कि इस मुलाकात को एक ब्रेक थ्रू कहना चाहिए? पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है? दो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर जो खदशात होते हैं उस हवाले से होते हैं जो खान साहब का तर्ज सियासत है, इसलिए लोग सोचते हैं। और जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रही थी कि बैलेंस कैसे करेंगे अली अमीन गंडापुर, मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शंस हो गए जैसे भी हुए, बॉडी लैंग्वेज भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जो लोग साथ खड़े थे अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल साहब को, ऐसे ही लग रहा था कि फॉर्म 45, 47 साथ साथ को खड़े हैं, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन स्टिल ये इसको अच्छी मैं बिगिनिंग कहूँगा, अच्छी ओपनिंग कहूँगा, अच्छी ब्रेक थ्रू कहूँगा कि ठीक है आप आए, आपने बात की, अपने सूबे के लिए आपने बात की, उसके लोगों के लिए जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है। अब अगर आप नाराज़ होके बैठ जाएंगे वहाँ, और इस पे तो हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब जब गए प्राइम मिनिस्टर साहब और वो उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, उसकी वजाहत खैर वो बताया उन्होंने कि मैंने उस दिन भी कर दी थी कि वो 4 सदा गए, मैं वहाँ नहीं था, इसलिए नहीं उनसे मुलाकात हो सकी। तो मेरा ख्याल ये वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा, और बिल्कुल रियासत सबसे इम्पॉर्टेंट है, रियासत और प्रेशर आप अपना बरकरार रखें। अली अमीन गंडापुर साहब यही कह रहे थे ना कि हमारे वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपनी जगह मौजूद हैं। जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की कि जी वो इलेक्शन में धांधली हुई है, वो ट्राइब्यूनल्स वगैरह सब कुछ वो तो खैर चलता ही रहता होता है यहाँ सिलसिला 5 साल। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को कल आपको पता है वो उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में भी 26 को उन्होंने तलब भी किया हुआ है इनको। और मुझे सबसे ज़्यादा खदशा उस वक्त होता है जब यहाँ बात होती है ना कि मेरिट पे सुना जाएगा केस या मेरिट पे फैसला किया जाएगा, फिर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मेरिट आपको पता ही है हमारे यहाँ किस तरह का है कि मेरिट तो हम तय करते हैं कि ये हमने फैसला करना है, हमारे यहाँ ये मेरिट होता है। ये नहीं होता कि ये मेरिट पे फैसला ये बनता है और उसके हिसाब से ये होगा, नो, हमारा मेरिट ये होता है कि जी हमने ये फैसला करना है, इसको निकालना है, इसको रखना है, ये मेरिट है। बदकिस्मती से ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडें फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। मतलब कोई तुक नहीं बनती कि इमरान खान साहब के से मुलाकातों पे आपने पाबंदी लगाई हुई है। गालिबन आप ये चाह रहे हैं कि वो जो सेनेट के कैंडिडेट्स हैं फाइनल करने हैं वो ना कर सकें और उसमें कोई एम्बिग्विटी रह जाए, कोई परेशानी रह जाए और उस हवाले से कोई कैंडिडेट सीखना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है जी। अली अमीन गंडापुर साहब चल के हैं, मुलाकात कर ली अपनी ख्वाहिश पे, अपनी उन्होंने दरख्वास्त पे मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, वेरी गुड। इधर से भी अब वो पॉजिटिव साइंस जाने चाहिए, उनको जवाब जाना चाहिए कि ठीक है जब हमने साथ चलना है अब, और जब तक भी ये सिस्टम चलना है ठीक है साथ चले। अब IMF वाले भी आ रहे हैं और उसके बाद आपने उनसे पैकेज भी लेना है, उसके बाद हमने भुगतना भी है, आपने भी भुगतना दुआ, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी चाहिए। और चूंकि रमजान इतनी बड़ी आसान हो गई सर, हाँ मेरा ख्याल है कि हालात हमारे वही हो गए हैं, लेकिन इतनी भी आसान नहीं होती कि ज़्यादा मुश्किलें जो पड़ जाती हैं। तो इसलिए रमज़ान में मेरा ख्याल इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए कि बहुत इतना पड़े कि जितना बर्दाश्त कर सके, वरना मुझे लग नहीं रहा कि। आमीन जी। जी आमिर साहब, यही अली अमीन गंडापुर थे जो कहते थे कभी बात नहीं करूँगा, तो अब मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बातचीत की और फिर एहसन इकबाल ने जिस तरह से बात की, और आपको क्या लगता है कि ये जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ इससे पिघल सकती है अगर इसी तरह का वर्किंग रिलेशनशिप नजर आएगा? और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर ये सूबा और विफाक मिलकर चलते हैं? तो क्या जिस तरह से वो खुद भी कह रहे थे कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक भी बात हुई, उस पर भी जाहिर है वो बड़े पॉजिटिव उनका जेस्चर था। आमिर साहब, वो ना बर्फ पिघली या नहीं पिघली, जो अयाज साहब मेरिट पे बात कर रहे थे ना, मेरिट पे बॉडी लैंग्वेज ट्यून अप थी। जब कल फैसला आ गया था ना इलेक्शन कमीशन वाला कि 26 को आपने तशरीफ लानी है, तो स्टेट के साथ लड़ाइयाँ तड़ियों के साथ नहीं लड़ी जाती, फिर इसी तरह लड़ी जाती हैं कि जनाब मैं आ जाता हूँ, मैं मिल लेता हूँ, मुझे चीफ सेक्रेटरी चाहिए है, मुझे पैसे चाहिए। वो शुक्र है शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा हमारे भी ले आना, अपने भी ले आना, IMF के पास ही चले जाओ जहाँ पैसे रुकवाने के लिए खत लिखे थे। ये बहुत अच्छी बात है
कि आप मिलते हैं, चाहे किसी भी सूरत में मिलते हैं। और जाहिर है शहबाज शरीफ ने तो लड़ाई लड़नी नहीं है, ये तो क्लियर है। और जब ये शिकायत शिकवे करेंगे तो वो अदालत ही जवाब है, जैसे इनका कमीशन है, ट्रिब्यूनल है। वरना यहाँ पे इनके पार्लियामेंटेरियन जो बड़े दबंग हैं वो कहते थे 1 नहीं 9 मई करेंगे। तो भाई कीजिए आप GSP प्लस रुकवाने के लिए भी आपके US के लोगों ने शुरू कर दिया। आपने बिरत तो इख्तियार की कि नहीं हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो सारा आप ही के लोगों से भरा पड़ा है। और जब आप IMF पे खत लिखते हैं, आप GSP प्लस पे लिखते हैं, तो जवाब में वज़ीर इत्तलात ने ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब 3 कमरे दिए हुए हैं, गैलरी दी हुई है, किचन दिया हुआ है, बावर्ची दिए हुए हैं, खाने पक रहे हैं। तो कैदी के लिए वो सहूलियात जो पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली वो उनको मिल रही हैं। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाई? आपको विफाक के साथ चलना है या लड़ना है, 2 फैसले थे, उन्होंने चुन लिया। हालांकि वो पेशावर जिस दिन शहबाज शरीफ गए हैं उस दिन तो वो नहीं गए ना, 4 सदा की कहानी की जरूरत ही नहीं थी। सबको पता होता है, शेड्यूल निकलता है प्राइम मिनिस्टर के जाने का, प्राइम मिनिस्टर को खुफिया थोड़ी गए हैं कि छुपेंगे। आज वो गए हैं, ठीक है, आज वो दुआ पे गए थे, वहां पे IG मौजूद थे, मैंने देखा चीफ सेक्रेटरी दोनों बैठे हुए थे वहां पे। मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता थी कि प्राइम मिनिस्टर 4 सदा भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पेशावर में भी आ रहे हैं। बहरहाल अब बात शुरू हुई है और वो जो बढ़क भी लगानी है और मिन्नत भी करनी है, तो फिर सीधी सी बात है कि आप अपने लोगों के लिए, सूबे के लिए काम कीजिए। आपको लोगों ने मुंतखब किया है, उनकी और आसानी कीजिए। और बहुत अच्छी बात है विफाक से आप बात कर रहे हैं बजाय धमकी लगाने के। लेकिन खान साहब के साथ अगली मुलाकात के बाद ही इस पे मैं तबसरा करूंगा कि ये मुलाकात के बाद असरात कितने गहरे वहां तक पहुंचते हैं। ठीक जी, फैसल साहब वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है, जो कि होना चाहिए। बारहा इस प्रोग्राम में तमाम एक्सपर्ट्स तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बैठना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आपको लगता है कि ये मुलाकात ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि आगे चलकर हमें मजीद अच्छे मैसेजेस, अच्छे जेस्चर दोनों तरफ से नजर आएंगे? देखिए दो बातें। एक तो अगर ये मुलाकात खौफजदा करा के नहीं कराई गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, डरा कर नहीं कराई गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो अपना अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये मुलाकात मुस्बत रही, खान साहब से मुलाकात के बाद ये अपने अल्फाज पे जो है कायम रहे, या 24 घंटे 48 घंटे कायम रहे। उनका पता नहीं है कि जो वहाँ से क्या इनको कहा जाए, आपने मुस्बत कैसे कह दिया, मुस्बत तो आपने कहना नहीं था। पता चला ये मई से जो है यू टर्न ले लें, और बोले यू टर्न तो फिर लेना ज़रूरी होता है। बहरहाल हल यही है, इसके अलावा हल नहीं है। अब लेकिन जिस सतह पे ये मुलाकात हो रहा है इससे रास्ता नहीं निकल रहा। हो सकता है कि रास्ते के लिए हम किसी सिम का तयन कर लें, कोई आगे बढ़ने की तरफ हमारा एक कदम बढ़ जाए। रास्ता वहीं निकलेगा जहाँ बात होगी इमरान खान की, और वो शहबाज शरीफ से नहीं होगी, वो रियासत के साथ होगी। और जिस दिन वो बात हो जाएगी, जिस दिन वो मुफाहमत हो जाएगी, उस दिन शहबाज शरीफ साहब की या नून लीग की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। यही पाकिस्तान का कल्चर है, यही पाकिस्तान के अंदर होता रहा है। मुस्तकबिल माजी में भी हमने ये देखा और मुस्तकबिल में भी हम यही देखेंगे। तो इसमें इस वक्त जिसकी जो शिफ्ट है चलने दे, किसी वक्त भी जो है वो गेम घूमेगा। अगर तहरीक इंसाफ वालों को कहीं डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, तो नून लीग के हाथ भी जो है ना खुले में नहीं है। आप अपनी मर्जी का वजीर खजाना नहीं ला